ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ जहाँ पुल की आवश्यकता है हम लोग चाहेंगे कि वो पुल बने। और ख़ास करके रोड की स्थिति हम देख रहे हैं कि करीब हमको लगता है 60%, क्या लल्लू बाबू, 60 से 70% रोड बना ही नहीं, बिल्कुल नहीं बना। अब बगल के क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे नेता जो हैं आदरणीय पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी चुनाव हार जरूर गए, लेकिन जो विकास का गति जो है उन्होंने देने का काम किया, जो विकास को उन्होंने, चाहे रोड हो चाहे पुल हो, तो उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। आज भी लोग पछता रहे हैं चुनाव हारने के बाद। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार और हम लोग जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो हम लोग चाहेंगे कि कोई भी योजना छूटे ना, और सारी की सारी योजना, चाहे पुल की योजना हो, चाहे रोड की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे स्वास्थ्य की योजना है, चाहे शिक्षा की योजना हो, हम लोग सारे लोगों को जो है लेके चलेंगे। आप देखे होंगे कि जब मैं 2024 का विधायक बना था, 2024 में जब विधायक बना था, तो मैंने सबसे ज़्यादा, आप देखे होंगे, सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है विधानसभा में हमने रखने का काम किया। इसके पहले भी जनप्रतिनिधि थे, उनका कभी भी वो राजनीति टिप्पणी जरूर करते थे विधानसभा के अंदर, लेकिन विकास की टिप्पणी जो है, जिस तरह से विकास होनी चाहिए, स्कूल के लिए बारे में हो, रोड के बारे में हो, पुल के बारे में हो, बिजली के बारे में हो, डोमनी के बारे में हो, इस क्षेत्र के लिए जो महत्वाकांक्षी योजना है, कभी भी इसकी चर्चा नहीं की। और हमारा ये सोच है कि हम लोग डोमनी बड़ा, हमारा प्रश्न भी है। अभी जो सत्र, एक सत्र में तो हम जा नहीं पाए, पहला सत्र में हम गए, दूसरे सत्र में बीमार हो गए, लेकिन हमने, हमारे सहयोगी, हमारे बगल में अमित महतो जी, जो हमारे जेएमएम के सिल्ली के विधायक हैं, उनसे हमने गढ़वा जिला में, नगर उटारी में जिला बनाने की मांग की। मैं बीमार था, तब भी उनसे इस सवाल को उठवाने का काम किया। कितने दिन तक पेंडिंग और गुमराह करके इस क्षेत्र के पूर्व के जनप्रतिनिधि जिला बनाएंगे और अनुमंडल बनाएंगे, सीमेंट फैक्ट्री लगवाएंगे, कहीं का कहीं नहीं रह गया। इसीलिए जो हेमंत कहते हैं वो करते हैं, और हम लोग जितना भी वादा हम लोगों ने हर गांव, हर कस्बे में किया है विधानसभा के अंदर, वो निश्चित रूप से हम लोग पूरा करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अभी सर आप बोले कि हमने विधानसभा में आवाज़ उठाया कि सिल्ली के विधायक से कि बंशीधर नगर को जिला बनाने को लेकर, ये उनके, आपके विपक्षी का था वादा कि जिला बनाएंगे, लेकिन आप उनके वादों को विधानसभा में उठा रहे हैं। लेकिन आप ही के द्वारा कहा गया है कि उनके, तो आप जब पावर प्लांट का मांग किए थे, शिलान्यास भी कराए थे, जो अनुशंसा भी कहीं कहीं हुई थी उसको लेकर के, लेकिन वो कभी नहीं इस तरह का, इसको आप किस तरह से? देखिए, अगर मैं विधायक नहीं होता तो पावर प्लांट रद्द हो गया, इसकी भी जानकारी लोगों को नहीं होती। ये जब मैं विधायक 2024 में हुआ, सदन में मैंने प्रश्न उठाया पावर प्लांट का, तो हमको पूरा दस्तावेज मिल गया कि 2017 में पावर प्लांट को रद्द कराया गया, 2019 में मोरिया कोल ब्लॉक, जिससे कोयला आता था उस पावर प्लांट के लिए, उसको रद्द कराया गया। तो उनकी मंशा क्या है? यहाँ के पूर्व की जनप्रतिनिधि क्या मंशा है? नौजवान भूखे रहें, नौजवान को कोई व्यवस्था ना मिले, तो आप जनप्रतिनिधि हैं या नहीं है, इससे मतलब क्या है? खाली चुटकुला लेना, खाली चुटकुले टाइप का भाषण देना, इससे चलता भाषण से राशन नहीं मिलता है। 15 साल यहाँ के नौजवान जो है उनको सपोर्ट किया, उनको 3 बार इस क्षेत्र का विधायक बनाया, लेकिन नौजवानों की व्यवस्था के लिए कभी भी सदन में भी नहीं, और इस यहाँ पे भी। और जब कभी भी चुनाव का मौका आता कि हम गए ही भाई दिल्ली में मिलने इस्पात मंत्री से, उद्योग मंत्री से, पावर प्लांट के लिए, ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए, वो भी सीमेंट फैक्ट्री की चर्चा खत्म कर दिया। अरे तो झूठ मत बोलिए ना, आप जो कीजिए तो कम से कम करके दिखाइए। और इतना हम लोग जरूर कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4000 एकड़ जमीन में जो ये भवनाथपुर में है, उसमें हम लोग प्लांट का निर्माण निश्चित रूप से लगवाने का काम करेंगे, ताकि यहाँ के नौजवान बेरोजगार जो हैं वो व्यवस्थित हो जाए। सर, खरौंदी का आबादी लगभग 1 लाख है। यहाँ पे चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, लोग बड़ी परेशान हैं, इसमें जूझ रहे हैं। कई लोग तो असमय डेथ कर गए।
उसके लिए लोग काफी मैं परेशान तब हैं। 2005 में चुनाव लड़ा था तो बहुत कम वोट से हम चुनाव हार गए। अब फिर 2009 में हम जीते। 2005 से लेकर 2009 तक मंत्री कौन था स्वास्थ्य का? भानु जी भानु प्रताप शाही। जी क्या उनको कभी भी यहाँ के दर्द को देखा नहीं कि यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था क्यों नहीं है? डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर सृजित नहीं है, पदे सृजित नहीं है। शर्म आना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी डॉक्टर का जो है पद यहाँ सृजित नहीं है और बिल्डिंग बन गया और बिल्डिंग में लगता है कि वहाँ भूत रह रहा है। हाँ रह रहा है कि नहीं? जर्जर हो गया है सारा सब। का सारा जो है। लेकिन धर्मराज पासवान जी हमारे साथ गए थे। माननीय मंत्री जो इरफान अंसारी साहब हैं उनसे हमने आग्रह किया। उन्होंने 2 वादा किया, खुल के बोला है कि हम सारे अस्पतालों में डॉक्टर देंगे और दूसरा वादा किया है कि 100 बेड का आधुनिक जो अस्पताल है वो जो ताकि आप लोग नगर आए, आपको गढ़वा जाने की आवश्यकता न पड़े। नगर उटारी में हम 100 बेड का आधुनिक सारा फैसिलिटी उसमें रहेगा। हमने ये मांग किया, उसको उन्होंने वादा किया, उसको हम पूरा करेंगे। और इस बात की चर्चा तो होनी चाहिए। माधोलाल कहाँ है? माधोलाल जी पूरा खंडहर के दिखाओ तरह की भूत बायकरा में, और भानु जी मंत्री रह के भी उसको पद को सृजित नहीं करा। कितनी शर्म की बात है। और फिर उनको 2014 के बाद फिर उनको मौका मिला। 2014 से 19 रहे, 19 से फिर 24 रहे। इसके बाद भी डॉक्टर का आता पता नहीं। डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जनप्रतिनिधि की है, कौन निश्चित रूप जनप्रतिनिधि से जनप्रतिनिधि। इसके पहले जो 15 साल रहे उनकी रहे। अरे हम तो 4 महीने तो बीमारे रहे, लेकिन हमने मांग किया है और वो प्रतिनियुक्ति जो है डॉक्टर का निश्चित रूप से इरफान अंसारी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा। आप विधायक होने के नाते इसे चालू कराने के लिए क्या प्रयास किए? आपने खुद देखा होगा जब हम लोग गए थे। आप उसका वीडियो है कि नहीं धर्मराज? आपको दिखा देंगे कि आप देख लीजिए कि उसके चालू करने के लिए हमने क्या मांग की है मंत्री से, क्या मांग की है सरकार से। सर एक चीज विधानसभा का सेशन चल रहा है, उसमें आपका प्लान क्या है क्षेत्र हमारा के लिए? प्लान है कि हमने अभी ये ध्यान आकर्षण में कई प्रश्न होते हैं, तारांकित प्रश्न होते हैं, अल्पसूचित प्रश्न होते हैं, गैर सरकारी संकल्प भी प्रश्न होते हैं। उसी में ध्यान आकर्षण में डुमनी बराज का जो 10 करोड़ रुपया जो है गमन हुआ है, जी, जी। उसकी चर्चा सदन में उठाऊंगा।